नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेगमपुर एजुकेशन में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था संविधान की प्रस्तावना के बारे में, और उससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जिसने भी हमारा पार्ट 1 संविधान की प्रस्तावना नहीं देखा है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, पहले वो देखें फिर इसको देखें, तो आपको ये समझना और आसान हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, जब शुरू में हमने प्रस्तावना पढ़ी तो क्या है, हम भारत के लोग। कहां से शुरू होती है भारत की प्रस्तावना? हम भारत के लोग। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? हम भारत के लोग, यानी कि यहाँ की जो शक्ति है ना जनता की, वो सॉरी शासन की, वो जनता के हाथ में है। क्योंकि हमारा संविधान जो है ना भारत के लोगों द्वारा बनाया गया था। वो उच्च कोटि के विद्वान थे, ठीक है, जिन्होंने इस संविधान को बनाया। बहुत खूबसूरत संविधान है हमारा, आपको प्रस्तावना पढ़कर पता लग ही गया होगा। ठीक है, भारत में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? ठीक है, सॉरी, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की है, ये क्वेश्चन आएगा जब आपके पास। तो हमने कितने प्रकार के न्याय की बात की है? 3 प्रकार के। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, राजनीतिक, यानी कि ये 3 प्रकार के न्याय की बात जो है भारतीय संविधान में की गई है। ठीक है, सामाजिक का मतलब मैंने आपको बताया था कि भारत में समाज के आधार पर आपको जितने भी हमारे जो आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। ठीक है, और आर्थिक का मतलब जो मैंने आपको बताया था कि आर्थिक रूप से भी जो है आपके लिए सरकार जो है कोई भेदभाव नहीं कर सकती। और राजनीतिक का मैंने आपको बताया था कि आप जो है चुनाव वगैरह, मतदान वगैरह, ये सब राजनीति के न्याय में हमारे आ जाएंगे। ठीक है, आपको इन सब का अधिकार है। ठीक है, आगे है प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, कौन कौन सी स्वतंत्रता की बात की है? सबसे पहला बनता है 4 प्रकार की। यदि वो पूछ लेता है कौन कौन से हैं हमारे, एक तो है हमारे विचार। कौन सा? विचार। फिर आता है अभिव्यक्त, अभिव्यक्त। ठीक है, और अभिव्यक्त के बाद कौन कौन से आते हैं हमारे? 2 और थे, धर्म और उपासना। ठीक है, उपासना। ब्लैक बोर्ड पे थोड़ी जगह कम है, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। बस आप इन चीज़ों को समझे, नोट डाउन भी कर सकते हैं आप इसको अपनी बुक वगैरह में। ठीक है, 4 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है। कौन कौन से? विचार, अभिव्यक्त, धर्म और उपासना। विचार का मतलब क्या है? यानी कि आपके दिमाग में जो आए सोचो। ठीक है, और अभिव्यक्त का मतलब फिर आप उसे अभिव्यक्त भी कर सकते हैं। जैसे आज हम सरकार की कोई गलत नीति आ जाती है, उसका विरोध करने लग जाते हैं। किस पर? फेसबुक पर, ट्विटर पर, न्यूज़ चैनल में तो होता ही रहता है। ठीक है, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा के, ठीक है, इत्यादि आप देख रहे होंगे आजकल चल रहा है जो भी है ना। और ये हमें भारत का संविधान अधिकार देता है, लेकिन हमें एक संवैधानिक दायरे में रहकर इन सब बातों को करना होगा। और क्या है? धर्म। आप किसी भी धर्म को मान सकते हो। हमारा जो भारत देश है वो सेकुलरिज्म है। ठीक है, और उपासना, आप अपने धर्म की उपासना जो है अपने धर्म के अनुसार कर सकते हो। ठीक है, आगे है, ये सब बातें मैंने बहुत डिटेल में समझाई हुई हैं। हमारा जो पार्ट 1, मैं फिर बताना चाहूंगा आपको, जिन्होंने नहीं देखा है संविधान की प्रस्तावना का, पहले वो देखे, तो आपको ये आसानी से क्वेश्चन जो है आसान लगने लगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समता व समानता की बात की है। ठीक है, कितने प्रकार की समता व समानता की बात की है? कितने प्रकार के? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है, 2 की बात कही गई है ना, कौन कौन से? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए अगर पेपर में, तो आपने क्या लगाना है कि 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। यानी कि आपके साथ किसी भी धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं किया सकता। कोई जब आप एग्जाम भरने जाते हो, कोई पूछता है आप गोरे हो काले हो, ठीक है, कोई पूछता है आप हरियाणा से, पंजाब से, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी निकलती है, तो आपके साथ इन चीजों को लेकर जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता। आगे क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया, यानी कि हमारे देश का जो नाम है वो किन किन नामों से प्रस्तावना में किया गया है उल्लेख। ठीक है, कौन कौन से शब्द प्रयोग किए गए हैं? एक तो भारत और इंडिया। ठीक है, हम भारत के लोग, शुरू में आ जाता है ना, हम भारत के लोग, और वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि 2 शब्द जो है देश के लिए प्रयोग किए गए हैं हमारे संविधान की प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में, ठीक है, भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार प्रयोग किया गया है? ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 बार किया गया है दोस्तों, 2 बार भारत शब्द का उल्लेख। ठीक है, प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने आप के लिए जो बनाए हैं।
ठीक है, इनसे रिलेटेड एग्जाम में वैसे भी बहुत बार क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, कितनी बार संशोधन हो चुका है दोस्तों? एक बार। हमारे संविधान की प्रस्तावना में संशोधन एक बार। संशोधन का मतलब क्या होता है कि संविधान में कुछ परिवर्तन करना। जैसे जैसे हम पॉलिटिकल के टॉपिक पढ़ते जाएंगे आगे, आपको बहुत आसान लगने लगी ये सारे शब्द, सारी चीजें। ठीक है, आगे है कि भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा जो है प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। ठीक है, ये कौन सा संशोधन था? ये तो हमारा 42वां संवैधानिक संशोधन था। और यह कब हुआ था? ये हुआ था हमारा 1976 में। ठीक है, सन 1976 में जो संवैधानिक संशोधन हुआ था 42वां, और जो है उसमें संविधान की प्रस्तावना में जो है संशोधन किया गया था। ठीक है, और इसमें संविधान संशोधन के द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ था, कौन सा हुआ था, और इसमें कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो जब चेंज कर रहे होंगे तो कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे ना भाई, या जोड़ रहे होंगे इसमें या घटा रहे होंगे। तो उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? एक था जो है हमारा धर्मनिरपेक्ष। कौन सा? धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, यानी कि हमारा देश जो है सेकुलरिज्म है। और दूसरा शब्द जो था वो था हमारा अखंडता। कौन सा? अखंडता। ठीक है, और तीसरा शब्द जो हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा था वो था हमारा समाजवादी। कौन सा? समाजवादी। ठीक है, ये 3 शब्द जो है हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े थे जब इसमें हमने संशोधन किया था। अगला क्वेश्चन बन जाता है, प्रस्तावना का विचार, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह किस देश से लिया गया? ये हमने लिया था जो है हमने अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका। जैसे हमारे संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है ना, हम भारत के लोग, ठीक है, उनकी होती है अमेरिका के लोग, विद द पीपल ऑफ अमेरिका। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ठीक है, ये हमने ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहां से? ऑस्ट्रेलिया। ये सब बातें अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। ठीक है, आगे है संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो हमारा आर्टिकल 32 है, 32 है, जो मौलिक अधिकार, जब हम पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से सारा कुछ पढ़ेंगे, है ना। और अभी मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार पूछ लिया जाए तो वो धारा 32 है। और संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो अगर खा लिया जाता है तो वो प्रस्तावना को कहा गया है। ठीक है, किसने प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा था? तो ये हमारे जो है N.A. पालकीवाल जो थे, N.A. पालकीवाल, इसने हमारे संविधान को जो है परिचय पत्र का है प्रस्तावना को। ठीक है, अब आता है भारत एक गणतंत्र राज्य है, इसका मतलब क्या है? गणतंत्र का मतलब क्या है दोस्तों? कि हमारे यहाँ पर क्या है, जो भी हमारे जैसे राष्ट्रपति जी का पद है, या मैं कहूँ प्रधानमंत्री जी का पद है, आपके वहाँ जो भी MP होंगे, ठीक है, MLA होंगे, पंच होंगे, सरपंच होंगे, MC होंगे, जितने भी प्रकार के जो है इलेक्शन होते हैं ना हमारे यहाँ, वो कैसे होते हैं? चुनाव के द्वारा। चुनाव कौन करते हैं? आप सभी लोग, हम सब लोग मतदान करते हैं ना, कि मतदान केंद्र पर जाके वोट डाल के हमें जो वैसक मताधिकार दिया गया है। ठीक है, और इसके द्वारा हम जो है सरकार को चुनते हैं। ठीक है, ऐसे ही राष्ट्रपति जी को चुना जाता है। ठीक है, एक विशेष प्रक्रिया द्वारा उनका चुनाव किया जाता है, लेकिन वो पैतृक नहीं है। गणतंत्र का मतलब हमारा यह है कि हमारे जो यहाँ के जो पद है ना, जैसे PM जी का, राष्ट्रपति जी का, वो जो है पैतृक नहीं है। उनको अगर दोबारा 5 साल के लिए चुनते हैं हम, अगर उनको दोबारा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनना है ना, तो उनको चुनना पड़ेगा, यानी उनको वोट के द्वारा लोग चुनते हैं। ठीक है, वो पैतृक नहीं है। ऐसा तो नहीं होता ना, जैसे भाई मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं 10 साल के लिए बना रहूंगा, अगर मुझे 5 साल के बाद दोबारा बनना है तो मुझे जनता का विश्वास जीतना पड़ेगा, यानी कि मैं इलेक्शन के द्वारा चुन कर आऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं है। राजतंत्र में ऐसा होता है। ठीक है, हमारी भारतीय गणतंत्र है, इसका मतलब क्या है कि जो है हमारे यहाँ पर जितने भी जो पद हैं वो पैतृक नहीं है। ठीक है, पैतृक नहीं है। ये क्वेश्चन कराने का मेरा मतलब खाली करा देना नहीं है, मेरा मतलब यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत समझाना भी है। वैसे मैंने सारी चीजें डिटेल में आपको समझाई है संविधान की प्रस्तावना जब हमने पढ़ी थी जो पहला पार्ट है। ठीक है, अब आता है कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? ये सभी को पता होगा, 26 नवंबर, ठीक है, 1949 को बनकर तैयार हुआ था। लेकिन लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ 26 जनवरी। ठीक है,
26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तभी हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड जो थे। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। कोशिश करूंगा 6 बजे के बाद आप मुझे मैसेज कीजिए तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। बहुत सारे दोस्तों के मुझे मैसेज आते भी रहते हैं। तो हम पॉलिटिकल के बहुत ही ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो लेकर आएंगे, समझेंगे उनको। दोस्तों हम चीज़ों को यहाँ समझेंगे अपने चैनल पर। यदि आपको रट्टाफिकेशन वाला काम करता है, कोई भी करना है ऐसा वगैरह है ना, तो माफ़ी चाहूँगा, हम ऐसा काम नहीं करवाएंगे आपसे। क्योंकि अगर आपने चीज़ों को समझ लिया ना तो ज़िंदगी भर आपको कभी दोबारा इनको जो है रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको ये थोड़ा समझने के लिए टाइम लगेगा और एक अच्छे सोर्स की ज़रूरत है ना। तो आप अगर आपको हमारी संविधान की प्रस्तावना वाली वीडियो नहीं आपने देखी है तो ज़रूर से देखें उसको, फिर इन क्वेश्चनों को करें, आपको बहुत आसान लगने लगेंगे। धन्यवाद, टेक केयर।